नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में वर्तमान में कौन सा देश है जिसकी विदेश नीति सबसे ज़्यादा खराब है, तो आप थोड़ी देर के लिए असमंजस में आएंगे कि आखिर किस देश का नाम लिया जाए। तो आज हम उसी देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हाल में ही क्या एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है। मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि एससीओ क्या है, इसके अलावा ये सम्मेलन क्या है और इस सम्मेलन में भारत के इंटरेस्ट क्या जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए है क्या, 15 और 16 अक्टूबर को 15-16 अक्टूबर जो कमिंग कल परसों को पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर में एससीओ समिट का आयोजन किया जाना है। और इस बार ये 24वां एससीओ समिट था। आप जानते हैं कि 23वां एससीओ समिट भारत के गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। इस बार ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान के लिए ये एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इमेज काफी ज्यादा खराब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन। जिस तरह से पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईएसआई से जुड़े हुए लोग हों, या बहुत सारे आजकल इवन तालिबान से भी जुड़े हुए लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके चलते आए दिन पाकिस्तान की इमेज खराब होती रहती है या पाकिस्तान की इमेज पर क्वेश्चन मार्क लगने रहते हैं। तो हाल में ही पाकिस्तान में जब एससीओ समिट का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, तो पाकिस्तान की सरकार ने इस बात के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा चूक ना हो, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो पाकिस्तान के लिए ये एससीओ समिट सरदर्द बन जाएगा और आने वाले भविष्य में कोई भी देश इनके यहां पर होने वाले समिट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनकी इमेज खराब होती चली जाएगी। जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल खराब विदेश नीति, बिल्कुल खराब स्थिति देखने को मिल रही है यहां पर। तो ऐसे में अगर ये पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है और यहां पर कोई उससे चूक हो जाती है, तो उसके लिए समस्या और ज्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। अब उसने क्या किया है, इस सुरक्षा इंतजाम करने के लिए 10,000 से ज्यादा आर्मी पर्सनल, इसके अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन, सबको एकदम अलर्ट मोड पर कर दिया है। साथ ही इन दोनों शहरों में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर यह प्रोविजन किया गया है कि 12 से लेकर 16 तारीख तक ना तो कोई कैफे, रेस्टोरेंट, इन सबको खास चेतावनी दे रखी है कि आप लोग इनको ओपन नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बंद रहेंगी। शादी विवाह उस दिन बिल्कुल बंद रहेंगे। इस तरह से पाकिस्तान में इस चीजें देखने को मिल रही हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान इतना सीरियस क्यों है एससीओ समिट को लेकर? ऐसा क्या होने जा रहा है एससीओ समिट में जो पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है? तो देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मुद्दे पर लगभग विफल नेशन मान लिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान में टेररिस्ट समूहों का प्रभाव, सरकार पर सेना का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण विश्व के देशों ने पाकिस्तान को एक असफल लोकतंत्र घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक अच्छी तरीके से समिट ऑर्गेनाइज कराकर ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सारी चीजों को मैनेज करना भी जानता है और उनको मैनेज कर भी लेगा। इस तरह से इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक इज्जत वाला समिट बन के रह गया है कि हाँ, इसमें चीजें होंगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पाकिस्तान के लिए। अब मैं और आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एससीओ क्या है, उसके बाद मैं और आप कुछ और बातें समझेंगे। सर्वप्रथम समझते हैं कि एससीओ है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, एससीओ की स्थापना के बारे में मैं बता रहा हूं। एससीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए और 2003 से इसको लागू कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है और इसकी आधिकारिक भाषा दो हैं, एक चीनी यानी कि मंदारिन और दूसरा रसियन यानी कि रूसी। ये इसकी दो आधिकारिक भाषाएं और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में मैं सदस्यों के बारे में बात कर लेता हूं। इसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं, इसके सदस्य हैं चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके अलावा रूस, तजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सर आपने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो यस, मैं बताना चाहता हूं 2017 में अस्ताना के अंदर एक समिट हुआ था जहां पर भारत और पाकिस्तान को भी
इसकी स्थायी सदस्यता दे दी गई और इस तरह से इसकी सदस्य संख्या अभी 9 है। इसमें 9 सदस्य देखने को मिल रहे हैं और बारी बारी से इन देशों के यहाँ पर इसका सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार वाले समिट में आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इस पर देखना होगा कि जब ये समिट फुलफिल होगा या ऑर्गेनाइज हो जाएगा तब देखते हैं कि ये देश किस मुद्दे पर इनके बीच में सहमति बनती है या किस मुद्दे पर इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये भविष्य के गर्भ में रहने वाला है कि आखिर कौन से मुद्दे पर यहां चीजें देखने को मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहली बात यहां पर समझना है कि पाकिस्तान को इसका यूज किस तरह से करना चाहिए। हो ना हो, पाकिस्तान, जहां तक मुझे लगता है कि इस एससीओ के समिट पर भी पाकिस्तान 101% कश्मीर के मुद्दे को भारत के साथ उठाएगा, जैसा कि वो करता आया है। अभी हाल में ही यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मल्टीपल टाइम इंडिया व कश्मीर का मुद्दा वहां पर उठाया। ये लोग अपनी वास्तविक जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते। अपने देश में डेमोक्रेटिक फेलियर देखने को मिल रहा है, अपने देश में गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी की सिचुएशन देखने को मिल रही है, अपने देश में टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उठाते हैं जिसकी वजह से इनकी इमेज खराब होती है। ऐसा ही हुआ था जब बार बार, आपको याद होगा, सार्क का समिट होता था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी दक्षिण एशिया के देशों में मजबूत संबंध करने के लिए। लेकिन बार बार पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ तनाव व द्विपक्षीय मुद्दों को उठाकर धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता को खत्म कर लिया। तो क्या एससीओ के समिट पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होगी या फिर बात होगी कहीं, क्या पाकिस्तान भारत के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों को ना उठाए, जिसको लेकर देखना होगा और भारत के विदेश मंत्री को भी इस पर सूझबूझ के साथ अपने जवाब देने होंगे। इसके अलावा यहां पर एक और तनातनी देखने को मिल रही है। आप जैसा जानते हैं, अरब इजराइल देशों के बीच में वॉर, आपको पता है हमास यानी कि पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ हमास के साथ संघर्ष धीरे धीरे हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान और अब इजराइल और ईरान के बीच में आ गया है। तो ऐसे में आपको पता है कि ईरान इसका सदस्य है, एससीओ का सदस्य बन चुका है ईरान, और पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं हमदर्दी कहां देखने को मिलती है, ईरान की तरफ देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि इजराइल को लेकर इसका स्टैंड क्या रहता है, इजराइल को लेकर किस टाइप की बयानबाजी या किस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं इस एससीओ समिट के अंदर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या पाकिस्तान भारत को के ऊपर इस समिट के माध्यम से प्रेशर क्रिएट करेगा कि वो भारत भी इजराइल के बारे में अपना पक्ष रखे कि भारत क्या चाहता है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत का स्टैंड शायद पहले वाला ही रहने वाला है। जिस तरह से भारत हर बार बोलता है कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल को हम एक दो अलग अलग देशों के रूप में देखते हैं। साथ ही इजराइल के द्वारा जो गतिविधियां की गई उसकी भी भारत आलोचना कुछ हद तक करता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जो चीजें मास किलिंग की है वो कहीं ना कहीं आलोचनात्मक मुद्दा है, जो कि भारत इसको उठाता रहता है। साथ ही भारत के ऊपर भारत इस मुद्दे को भी उठाता है कि भारत जिस तरह से इजराइल पर आतंकी हमले हुए और उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की, तो ये भी उसका हक है, ये भी भारत इस मुद्दे को उठाता रहता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए ये मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या एससीओ की मीटिंग को पाकिस्तान अपने लाभ में भुना पाएगा, जिससे कि वर्ल्ड के देशों का ध्यान जाए कि हाँ भाई, एससीओ एक अच्छा समिट है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के देशों को अट्रैक्ट करे। क्या पाकिस्तान इस पर अपनी समझबूझ बिठा पाएगा? ये देखना होगा, ये जानना होगा। और साथ ही क्या इतने बड़े नेता, विश्व के लगभग कई बड़े देशों के नेता जैसे चीन, रसिया, इसके अलावा भारत के नेता जब पाकिस्तान में विजिट करेंगे, क्या उनको सुरक्षा मुहैया करा पाएगा, या फिर उन्हें जो पूर्व पीएम थे जिनका नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, क्या उनका प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि वो लोग एससीओ समिट वाले दिन प्रोटेस्ट करेंगे, आलोचना करने का काम करेंगे कि किस तरह से सरकार ने, यानी किस तरह से सेना के साथ मिली भगत करके इमरान खान की सरकार को गिराया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है। वैसे भी आपको देखो तो हर मुद्दे पर पाकिस्तान की किरकिरी कहीं ना कहीं होने को मिल रही है।
चाहे वो स्पोर्ट्स का मुद्दा हो, चाहे वो विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे वो आपका धार्मिक वो उसका मुद्दा हो, हर मुद्दे पर किरकिरी देखने को मिल रही है। जैसे कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के द्वारा स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान अपने देश से भिखारियों को वीजा ना दे, क्योंकि उनकी संख्या लगातार सऊदी अरब में बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सोच के देखिए क्या किरकिरी होगी। दूसरा, खेल के लेवल पर बात करूं तो बांग्लादेश ने बुरी तरीके से 2-0 से इनको हराया। हाल में ही आपको पता है न्यूजीलैंड का साथ इनका चल रहा है, बुरी तरीके से हराया। तो ऐसे में एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए विदेश नीति के स्तर पर काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही विश्व के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और देशों के साथ उसके रिलेशनशिप में काफी परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था एससीओ समिट क्या है, कैसे है, मैंने आपको बता दिया। भारत इसका सदस्य कब बना ये भी मैंने आपको बता दिया। तो और आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, उसको मैं आपको क्लासेस के माध्यम से देता रहूंगा। तो ये था आज का मेरा और आपका डिस्कशन। मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, जिससे कि चीजें ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाए। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।